तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा मुख्तसर और बाबरकत और पुरतासीर दुरूशी बताते हैं कि एक बार पढ़ने से 70,000 फरिश्ते उसका सवाब लिखते लिखते थक जाते हैं। अगर ये दुरूद शरीफ आप एक बार पढ़ें तो 70,000 फरिश्ते 70 दिन तक इसका सवाब लिखते हैं और लिखते लिखते थक जाते हैं, और 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल करता है, बरकतें नाज़िल करता है, आफ़ियत के दरवाज़े खोल देता है। दुरूद शरीफ के ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं, ऐसी ऐसी अजीब व गरीब कमालात हैं, उसकी अजीब व गरीब बरक़ात हैं, उसके अंदर अजीब व गरीब इसरार अल्लाह ने रखे हैं, और अजीब व गरीब उसके अंदर फ्यूज़ात अल्लाह ने रखे हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है कि जो हर हाल में कबूल ही कबूल है, और ये दुरूद शरीफ की इबादत ऐसी इबादत है, ऐसा अमल है कि जो मेरा रब खुद करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, रहमतें भेजते हैं, और ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजो, सलामती भेजो, रहमतें भेजो। ये हमारे ऊपर हक है। और एक बात और याद रखिए, अगर कोई मुसलमान ये समझे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे दरूद के मोहताज हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे दरूद के, हमारी दुआओं के, हमारे रहमतों के मोहताज नहीं हैं। वो जिस तरह अल्लाह अपनी ज़ात में बेनियाज है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे दरूद के मोहताज नहीं है। अगर हम आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद सलाम पढ़ेंगे तो हमारा फ़ायदा है, और उनका हक है हमारे ऊपर, और हकदार का हक अगर दुनिया में नहीं दिया जाएगा तो आखिरत में वबाल है। और दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, हमारे वालिदैन भी उसमें शामिल हैं, अल्लाह के बाद मखलूक़ात में, इंसानों में जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, रूहानी रिश्ते हों, उस्तादों के रिश्ते हों, मशाइख के हों, उलमा के ताल्लुकात हों, वालिदैन का रिश्ता हो, बहन भाइयों का हो, बेटे बेटियों का हो, जितने भी दुनिया के अंदर रिश्ते हैं, रूहानी हैं, बदनी हैं, जितने भी रिश्ते हैं, तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर हक है वो मेरे और आपके प्यारे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकूक़ हैं सबसे ज़्यादा। हकूक़ मुस्तफ़ा भी एक पूरा मौजू और टॉपिक है। इस मौजू पर मैं कभी आपके सामने कोई कलाम करूँगा इंशाअल्लाह, हकूक़ मुस्तफ़ा के बारे में, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के क्या हकूक़ हैं हमारे ऊपर। हम अगर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात के लिए रहमत की दुआ करते हैं, दरूद सलाम भेजते हैं, तो हम कोई एहसान नहीं करते, और वो हमारी दुआओं के, हमारे दरूद के मोहताज नहीं हैं। हमारा अपना फ़ायदा है। मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबा मिनल आफिया। जब एक बंदा मोमिन मुसलमान एक बार दरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर आफ़ियत के, रहमत के, खैर के दरवाज़े खोल देते हैं, आफ़ियत के दरवाज़े खोल देते हैं। और अल्लाह के ख़ज़ानों में ईमान के, हदायत के बाद सबसे बड़ी जो नेमत है वो आफ़ियत की नेमत है। आफ़ियत जिसको मिल गई उसको सारी खैरें मिल गई। आफ़ियत के अंदर आपकी सेहत है, आफ़ियत के अंदर आपकी इज़्ज़त है, आफ़ियत के अंदर आपकी सलामती है, आफ़ियत के अंदर आपका रिज़्क़ है। दुनिया की सारी नेमतें मिला दी जाएँ तो उसका नाम बनता है आफ़ियत। दुनिया की सारी नेमतों को जमा कर दिया जाए तो उस नेमतों के मजमूए का नाम है आफ़ियत। तो अल्लाह ताला आफ़ियत के दरवाज़े खोल देता है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ता है। ये इतना बड़ा अमल है। और दरूद शरीफ वज़ू से पढ़ें, बेवज़ू पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अकीदत से पढ़ें, बेध्यानी से पढ़ें, लापरवाही से पढ़ें, सफ़र में पढ़ें, हज़र में पढ़ें, किसी हाल में पढ़ें, आपकी ज़ुबान से निकलते ही फरिश्ते लिख लेते हैं। आपकी ज़ुबान से दरूद के सीगे जुमले निकले, फरिश्तों ने फ़ौरन लिख लिया और अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर दिया। और फरिश्ते लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर नाम लेकर पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फ़लाँ आपके बंदे ने, फ़लाँ आपके उम्मती ने, फ़लाँ अल्लाह के बंदे ने, फ़लाँ अल्लाह की बंदी ने, फ़लाँ आपके उम्मती ने, ये नाम है उसका फ़लाँ बिन फ़लाँ, उसने आपके ऊपर दरूद और सलाम भेजा है। हमारा नाम लेकर, हमारे माँ बाप का नाम लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर हमारा दरूद और सलाम फरिश्ते लेकर पेश करते हैं, और फ़ौरन पेश किया जाता है।
اور اللہ کے ہاں فوراً قبول ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر، پوری امت کے اوپر اگر ہم رحمت کی دعا کریں گے اور وہ قبول ہوگی، اور میرے آقا کی بارگاہ میں ہماری رحمت کی دعا پیش ہوگی، تو کیا اللہ ہمارے اوپر، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے اوپر رحمت نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں؟ ہمارے اوپر پہلے ہوگی. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی سلامتی بھیجیں گے تو ہماری اولادوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بدن کی، ہماری مال کی، ہماری جان کی سلامتی نہیں ہمیں ملے گی، ہمیں تو پہلے ملے گی. درود و سلام کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ ساری زندگی بیان کرتے رہیں، ہماری زبانیں تھک کے، خشک ہو کے، ٹوٹ کے، ہم مر کے بکھر جائیں گے. درود و سلام کے فضائل، کمالات کوئی بیان نہیں کر سکتا. اتنے بے بہا اس کے فضائل ہیں، ایسے کمالات ہیں، ایسی برکات ہیں، اور ایسے ہمارے مشاہدات ہیں. ہم نے درود و سلام کی جو برکات دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. تو ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں. اور یہ جو آج میں آپ کے سامنے درود و سلام ایک پیش کر رہا ہوں، یہ بہت بابرکت ہے اور صحیح اسناد سے ثابت ہے، اور اس کی اتنی برکات ہیں کہ 70,000 فرشتے 70 دن تک اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر اس امتی کی سفارش فرمائیں گے، اور وہ امتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا. اور یہ مبارک درود شریف کون سا ہے؟ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ مبارک درود شریف ہے جس کو 70,000 فرشتے 70 دن تک جس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالی ہمیں شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.